हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द कॉन्सेप्ट कक्षा। आज हम करेंगे एसएससी का 15 क्वेश्चन का छोटा सा मिनी टेस्ट। तो पहला टेस्ट है, अटेम्प्ट करिएगा आप सबसे पहले। और ये ध्यान दीजिएगा कि आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन पे पॉज कीजिए, वीडियो को रोकिए, खुद अटेम्प्ट करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक वस्तु की लागत कीमत 800 रुपये है, उसका अंकित मूल्य 1200 रुपये है। अगर इसे 20% की छूट पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, सीपी हमें दे रखा है किस क्वेश्चन का कितना, 800 रुपये। मार्क प्राइस दे रखा है कितना, 1200 रुपये। ठीक है, हमसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा, अगर 20% का डिस्काउंट जैसे मैं देता हूँ। एक बात बताओ, आप एक काम करो, इनका रेशियो ले लो ना काट के। आप इन दोनों संख्याओं का रेशियो ले लो। ये कटा कितनी बारी में, चार चार से काटा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 2 जीरो ऑलरेडी कटे जाएंगे। एक एक जीरो अपनी तरफ से लगा देता हूँ क्योंकि हमें आगे परसेंटेज निकालना है। 20% का डिस्काउंट की बात कर रहा है। डिस्काउंट किस पे दिया था, मार्क प्राइस पे। तो इसका 20% कितना होगा, 10% होगा। एक जीरो हटा के यहाँ 10% होता है, यहाँ पे लगा दूंगा मैं पॉइंट। 10% अगर 3 होगा तो 20% इसका डबल 6 होगा। तो 6 रुपये कम के डिस्काउंट पे दूंगा, तो 24 रुपये में सामान बेचूंगा। अब भी था 20 रुपये का सामान अगर मैंने 24 में बेच दिया तो 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितने पर, 20 पर। परसेंटेज निकालने इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100। 20 से ये कटा 5 बारी में, और 4 पंजे 20, यानी कि 20% का मेरा प्रॉफिट होगा। ए ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक आदमी 5 पेन और 3 पेंसिल खरीदता है। अगर इसे एक पेंसिल की कीमत, सॉरी, अगर एक पेंसिल की कीमत एक पेन की कीमत से 5 रुपये ज़्यादा है तो पेन की कीमत निकालनी है। मैंने क्या माना, एक पेन x रुपये का है तो पेंसिल कितने की, x से 5 रुपये ज़्यादा की है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, 5 पेन खरीदें, एक पेन x रुपये का है तो 5 पेन कितने होंगे, 5x रुपये के। एक पेंसिल अगर x प्लस 5 रुपये की है तो 3 पेंसिल इसका 3 गुना, 3 की x में गुना करेंगे तो 3x प्लस 15, 3 के 5 से गुणा करेंगे 15। ये दोनों चीज़ें मिलाकर मैंने 50 रुपये में खरीदी हैं। तो देखो, 5 3 8x हो गया, बराबर 50 ये है। ये प्लस का 15 इस तरफ आके -15 हो जाएगा, और 50 में से 15 कम कितना होता है, 35। तो 8 से 35 काटेंगे, 8 चौक 32, 4 पॉइंट समथिंग कटेगा। और एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 पॉइंट समथिंग है। 5 बारी नहीं कर सकता, 6 बारी नहीं कर सकता, 3 बारी नहीं कर सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप पॉज करिए और इसको करिए। सॉरी फॉर द डिले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक मोबाइल फ़ोन की कीमत पहले 12% की कमी की जाती है और फिर 18% बढ़ा दी जाती है। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें जब लगातार किसी भी बदलाव किए जाएं, एक बार 12% लेस किया गया, फिर 18% इंक्रीज़ किया गया, तो ऐसे में आप करते हैं सक्सेसिव। सक्सेसिव क्या होता है, जब निरंतर यानी कि लगातार दो दो या दो से ज़्यादा बार बदलाव किए जाते हैं तो सक्सेसिव बोलते हैं। अब सक्सेसिव के लिए एक फॉर्मूला था क्या, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। यहाँ पे एक वैल्यू माइनस की तो हम माइनस रखेंगे, डिक्रीज है इसीलिए। तो -12 प्लस 18 -12 × 18/100। तो 12 और 18 तो रह गया 6, -12 × 18, 12 × 18 कितना होता है, 216 होता है। आप करके देखिए, अपॉन 100। तो 216 अपॉन 100 कितना हो गया, 2.16। अब 6 में से 2 गए 4, 4 में से भी 0.16 और घटेगा, 4 से भी छोटा आंसर आएगा। तो देखो, 5 मेरा आंसर नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, 3.84 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार क्वेश्चन पॉज करिए और आप खुद करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 72 सेंटीमीटर है। इसका आधार प्रत्येक समान भुजा की दोगुनी लंबाई से 4 सेंटीमीटर कम है। आधार की लंबाई बतानी है। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं तो समान हो और तीसरी भुजा इक्वल ना हो, असमान हो। मैंने माना ये भुजा अगर ए है तो ये वाली भुजा भी ए है। और असमान भुजा क्या कह रहा है, इसकी आधार प्रत्येक असमान भुज प्रत्येक समान भुजा की दोगुनी से 4 कम है। इसकी
आधार कितना है, समान भुजा के डबल से, यानी कि 2a से 4 कम है, ठीक है। तो इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग कितना होगा, a प्लस ये वैल्यू, तो कितने हो गए, 1 2 और 2 4, 4a माइनस 4 बराबर कितना आ रहा है, 72, तो 4a की वैल्यू कितनी आ गई, 79, सॉरी 76, ये प्लस माइनस का 4 इस तरह आगे प्लस हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड कर दिया, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे 19। हमें निकालना क्या है, आधार, इसकी वैल्यू निकालनी है, आधार कितना है 2a माइनस 4, तो 2a की वैल्यू कितनी हो गई 38, और 38 में 4 कम, यानी कि मेरा आंसर कितना आएगा 34, मेरा करेक्ट आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं कि 60 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेन की कीमत के बराबर नुकसान होता है। ऑन सेलिंग 60 पेन्स अ शॉपकीपर इनकर्स अ लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स। कितना नुकसान हो रहा है उसको, सेलिंग प्राइस कितने, 20 पेन के सेलिंग प्राइस के, मैंने अपनी तरफ से मानता हूँ कि एक पेन का सेलिंग प्राइस कितना है, 1 रुपये है, तो उसने 60 पेन अगर बेचे हैं तो 60 पेन कितने रुपए के, 60 रुपए के बेचे होंगे, और उसमें नुकसान कितने रुपए का, 20 रुपए का नुकसान हुआ होगा 20 पेन के बराबर का, तो 20 का नुकसान हुआ होगा, यानी कि उसने पेन्स खरीदे कितने होंगे, एक्चुअल में 80 रुपए के खरीदे होंगे, लेकिन उसको 20 रुपए का लॉस हुआ, कितने पर, 80 पर, क्योंकि सीपी तो 80 है, यानी कि डिवाइड कर देंगे 1/4, और 1/4 कितना होता है, 25% होता है, करेक्ट आंसर होगा मेरा 25%। सिक्स्थ क्वेश्चन, अगर ए किसी काम को 4 दिन, बी 6 दिन और सी 12 दिन में कर सकता है, तो उन्हें मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, कितने दिन लगेंगे, मतलब सिंपल सा है, ए अगर 4 दिन लेता है कोई काम ख़त्म करने में, बी अगर 6 दिन लेता है और सी वही काम ख़त्म करने में 12 दिन लेता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं मान लेता हूँ टोटल मेरा 12 यूनिट ही मेरा काम है, क्यों, क्योंकि ऐसा वर्क मान लेते हैं ना जो इन तीनों नंबर से ईजिली कर सके, ठीक है। तो टोटल वर्क अगर मेरा 12 यूनिट है, तो एक बताओ, ये 12 यूनिट काम 4 दिन में करता है, यानी कि ये बंदा एक दिन में 3 यूनिट काम करता होगा, ये एक दिन में 2 यूनिट काम करता होगा, डिवाइड करके निकाल देंगे, ये एक दिन में 1 यूनिट काम करता होगा। अब कह रहा है जब ये तीनों लोग मिल जाते हैं, एक बात है, जब ये तीनों लोग मिल जाएंगे तो तीनों मिलकर काम करेंगे, ये 3 यूनिट काम करता है, ये 2 करता है और 1 करता है, तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 6 यूनिट काम करेंगे, तो 12 यूनिट काम करना है हमें, एक दिन में 6 करेंगे, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 2 डेज, 2 दिन लगेंगे इनको काम करता है, सी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप करिए एक बार, ठीक है, शुरू करते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि जब ए और बी दोनों मिल जाते हैं तो ये 18 दिन लेते हैं कोई काम पूरा करने में। ए अकेले से पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है, तो आप हमें निकालना है बी अकेले कितने समय में करेगा। एक बात बताओ, मैंने सेम वही टोटल वर्क मान लिया, इनका एलसीएम 90, जो इन दोनों नंबर से कर सके। अब दोनों मिलकर 18 दिन में पूरा काम खत्म कर देते हैं, तो यानी कि एक दिन में डिवाइड करके निकाल सकता हूँ, 5 यूनिट काम करते होंगे और ये बंदा 3 यूनिट काम करता होगा। अब एक बताओ, दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, जिसमें से 3 तो अकेला ए ही कर देता है, तो बाकी बचा हुआ कौन, 2 कौन करता होगा, बी करता होगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आई, 2 यूनिट पर डे, तो 90 यूनिट काम करना है, एक दिन में 2 ही कर सकता है, तो डिवाइड करके हमने निकाल दिया 45 डेज इससे लगेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 4 उत्पादों का औसत मासिक बिक्री 25,000 रुपये है, सेल्स का रेशियो आपको दे रखा है, प्रोडक्ट सी का अमाउंट निकालना है। एवरेज क्या होता है, एवरेज उनके प्रोडक्ट का रेशियो निकाल के जितने लोग हैं उससे डिवाइड कर दो, तो प्रोडक्ट कितने हैं, 2 5 3, 2 5 3 10 इस रेशियो में है, इन सबको टोटल करो, कितना रहा, 2 5 7 3 10 10 20 20, और रेशियो कैसे निकलेगा, जितने लोग उससे डिवाइड कर दो, 4 लोग 4 से डिवाइड कर दिया, रेशियो कितना आएगा मेरा 5 यूनिट, लेकिन रेशियो दे कितना रखा है 25,000, सीधा सीधा 5,000 गुना है। आपको निकालना क्या है, सी कितना है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, ये भी 5,000, 5 गुना होगी 5,000, तो इसका आंसर कितना आएगा 15,000, मेरा करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड, ठीक है, तो क्वेश्चन है 30 डिग्री का एक त्रिज्याखंड, उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है,
रेडियस हमें 12 सेंटीमीटर दे रही है। त्रिज्या खंड होता क्या है? त्रिज्या खंड होता है एक सर्कल का कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा त्रिज्या खंड होता है। जैसे ये एक सर्कल है, इसमें से अगर मैं सिर्फ इतने हिस्से की ही बात करूं, सिर्फ ये येलो वाला आपको दिख रहा है, इतने ही हिस्से की बात करूं, तो इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा? जो भी आपके पूरे सर्कल का एरिया होता है, एक बात बताओ, ये कितने डिग्री का कोण होता है? पूरा एक राउंड कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। हमें सिर्फ इतने वाले हिस्से की निकालनी है। ये जितने डिग्री का कोण होगा उतनी डिग्री का पूरा सेक्टर होगा ये। तो एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। टोटल 360 में से हमें सिर्फ ये थीटा एंगल चाहिए, तो थीटा पे निकाल लेंगे। तो ये सेक्टर का एरिया हो गया। तो पाई आर की वैल्यू कितनी थी? 12, स्क्वायर है तो इसलिए 12 गुणा 12 इंटू थीटा हमें 30 डिग्री दे रखा है अपॉन 360। 0 से 0 कटा, 3 से 36, 12 12 में कटा, इस 12 से ये 12 कट गया, लास्ट में रह कितना गया? 12 पाई रह गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। एक सेकेंड वेट कीजिएगा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एक्चुअली क्या हुआ, ये वीडियो मैंने पहले भी रिकॉर्ड करी, लेकिन उसने मैंने माइक ऑन करना ही भूल गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया एकल घन बनाया जाता है। तो नए घन की भुजा निकालनी है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? 3 ऐसे क्यूब्स हैं आपके पास, छोटे छोटे 3 क्यूब हैं, उनको आपने पिघलाया और एक नया क्यूब बना दिया बड़ा, तीनों को पिघलाकर। तो आपको उसको क्यूब की भुजा निकालनी है। इसका वैसे करेक्ट आंसर तो हमेशा 6 ही आएगा, क्योंकि जब 3 4 5 का क्यूब बराबर होता है 6 के क्यूब के। कैसे देखते हैं। 3 घनों को पिघलाया जाता है क्यूब्स को। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब की साइड अगर ए है तो क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। तो देखो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 3 का क्यूब 27, अगले वाले का 4 का क्यूब 64, उससे अगले वाले का 5 का क्यूब 125। इन सबको जोड़ो, बराबर किसका आएगा? 216 के। जो 216 होगा वो नए वाले क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा। और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? एक ही क्यूब। 216 किस संख्या का क्यूब होता है? 6 का क्यूब होता है, यानी कि 6 करेक्ट आंसर होगा। इसकी साइड होगी 6 सेंटीमीटर की। अगला क्वेश्चन, पार्टनरशिप का ए और बी 20,000 30,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 6 महीने बाद बी व्यवसाय छोड़ देता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 14,000 रुपये, तो बी का हिस्सा निकालना है। एक बताओ, पार्टनरशिप क्या होती है? जिस रेशियो में पैसा हम लगाएंगे और जितने समय तक लगाएंगे उसी रेशियो में पैसा बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए और बी दो लोग हैं, इसने 20,000 रुपये लगाया, इसने 30,000 रुपये लगाया, है ना। इसने 20K लगाया, इसने 30K लगाया। लेकिन ये बंदा जब बी है वो 6 महीने बाद व्यवसाय छोड़ देता है। इसने सिर्फ 6 महीने तक के लिए लगाया, लेकिन इसने तो व्यवसाय नहीं छोड़ा, इसने पूरे 12 महीने के लिए लगाया। अब देखो, आप रेशियो ले और रेशियो से काट दो आमने सामने। जैसे इससे एज इट इज कट गया, सेम ही है। 6 से ये 12 कट गया 2 बारी में, तो आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हो। 2 दूनी 4, 3 एकम 3। अब देखो ए और बी का यानी कि प्रॉफिट का रेशियो कितना हुआ? 4:3। 4 3 टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 4 इसको हुआ, 3 इसको हुआ, यानी कि 7 यूनिट टोटल प्रॉफिट हुआ। लेकिन एक्चुअल में तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? 14,000 रुपये, यानी कि 7 दूनी 14, यानी कि 2,000 गुना। तो सी का हिस्सा निकालना है। सी का हिस्सा भी 2,000 गुना होगा, 3 दूनी 6,000 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू का रेशियो दे रखा है 4 3, क्यू आर का रेशियो दे रखा है 6 और 7। अब इस क्वेश्चन में देखिए नंबर्स कितने हैं हमारे पास? पी क्यू आर। पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 4:3, क्यू आर की वैल्यू दे रखी है 6:7, 6:7। अब यहाँ पे देखिए, इसी क्यू के लिए कह रहा है ये 3 है और इसी क्यू के लिए कह रहा है ये 6 है, तो हम इसको इक्वल नहीं कर सकते क्या? क्योंकि एक क्यू तो एक ही है। इसको इक्वल करने के लिए क्या करो, ये तो 6 है ही ऑलरेडी, इस 3 को 6 इजीली बनाया जा सकता है 2 से मल्टीप्लाई करके। और जब 2 से मल्टीप्लाई होगी तो पूरे में ही पूरी इसकी सीधी सामने पूरे में मल्टीप्लाई होगी। तो इस 2 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8 हो जाएगा। तो क्यों, तो 6 ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा, और साथ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, एज इट रहेगा। अब आपको पी और आर का रेशियो बताना है। पी है 8 और आर है 7, तो 8:7 करेक्ट आंसर होगा आपका, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन,
एक कक्षा के 24 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है। मतलब एक क्लास है जिसमें 15 वर्ष की एवरेज एज वाले बच्चे हैं 24। जैसे ही हम उसमें टीचर को जोड़ते हैं, शिक्षक की आयु भी शामिल की जाती है, एवरेज एज 1 साल बढ़ जाता है। इसका जनरल तरीका तो ये होना चाहिए कि पहले 24 लोग थे, तो 24 लोग का जो भी टोटल होगा उसको, अब एक जैसे टीचर जोड़ा 25 लोग, 25 लोगों का जो टोटल होगा उसमें से 24 लोग घटा दो, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। बट ये तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा, ठीक है। आप एक काम करो, इसको शॉर्ट तरीके से करते हैं। कैसे? 24 लोगों का एवरेज कितना है? 15। अब वो कह रहा है जैसे टीचर शामिल किया जाता है सबकी 1 साल बढ़ जाती है। कितने लोग हैं यहाँ पे? 24 ये बच्चे हैं और एक 25वां टीचर है, टोटल 25 लोग हैं। हर किसी की एज 25 लोगों में हर किसी की एज अगर 1 साल बढ़ती है तो 25 लोगों में टोटल कितना एज बढ़ेगी? 25 वर्ष बढ़ेगी, ठीक है। पहले एवरेज कितना था? 15। 15 में 25 बढ़ गया तो टीचर की एज कितनी होगी? 40। ये इसका सिंपल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक तैराक को धारा के साथ 15 किलोमीटर चलने में उतना ही समय लगता है जितना उसे धारा के विपरीत चलने में 9 किलोमीटर चलने में लगता है। मतलब एक तैराक है, धारा के साथ का मतलब क्या होगा? डाउन स्ट्रीम, धारा के साथ ही बह रहा है, जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में वो भी बह रहा है। अच्छा, टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कि वो बंदा 15 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम की स्पीड से, तो इतना समय लगेगा। ये बराबर है वो जब 9 किलोमीटर जाता है धारा के विपरीत उल्टी दिशा में, यानी कि अप स्ट्रीम जाता है। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो कितना आ गया? ये सब काटो 3 से, ये 5 बारी में कटा, ये 3 बारी में कटा, तो एज इट इज रेशियो यही आ जाएगा बार बार, 5:3। अच्छा, मैंने माना एक्स मेरी नाव की चाल है, वाई मेरी धारा की चाल है। तो एक्स और वाई कैसे निकाले जाते? नाव की चाल कैसे निकाली जाती है? डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को जोड़ो और आधा कर दो। तो इन दोनों को जोड़ो और आधा कर देंगे, 5 3 8, 8 का आधा, ये होगा 4 यूनिट। और नाव की चाल कैसे निकाली जाती है? सॉरी, धारा की चाल, इन दोनों को घटाओ और आधा कर दो, इन दोनों को घटाओ, 5 में से 3 गए, 2 बचे, 2 का आधा 1। अब एक बताओ, हमें धारा की चाल तो क्वेश्चन में देखे, अगर धारा की स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इस 1 यूनिट की वैल्यू 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इस 4 यूनिट की वैल्यू भी 4 गुना होगी, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो अब पता चलिए अब क्या कर रहा है, तो शांत पानी में 33 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 33 किलोमीटर जाना है कितने? शांत जल में, और शांत जल में नाव अपनी स्पीड से ही चलेगी, और नाव की स्पीड कितनी है? 16। तो 16 से आप डिवाइड कर दो, 16 दूनी 32, 2 के अप्रॉक्स आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। 8 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, तो इतने बड़े बड़े आंसर है। लास्ट क्वेश्चन सीआई का, या कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितनी हो रही है? 9,680, और 3 वर्ष में कितनी हो रही है? 10,648। एक बात हो, तीसरे वर्ष के लिए प्रिंसिपल क्या होगा? सेकेंड ईयर का टोटल सम। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जो आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगा दिया जाए वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा फर्स्ट ईयर का अमाउंट, थर्ड ईयर के लिए सेकेंड ईयर का, फोर्थ ईयर के लिए थर्ड ईयर का अमाउंट प्रिंसिपल होगा। तो एक बात हो, 9,680 रुपये हमारे पास थे, अगले साल वो कितने हो गए? 10,648 रुपये। तो कितना ब्याज मिला? दोनों को लेस करो, 10,648 में से 9,680 घटाओ, 968 ही आएगा। आप घटाइए इसको एक बार, 9,968 का ब्याज मिल रहा है आपको, कितना? 9,680 परसेंटेज निकालना है, गुना 100, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कटा, ये दोनों ऊपर नीचे ऐसे कट गए, बचा कितना? 10%, यानी कि 10% हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कॉन्सेप्ट थोड़े आपके क्लियर हुए होंगे, हेल्प मिली होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ इसे। मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगली क्लास में, बाय।